हमने ग्राफ पेपर रखा, उसके ऊपर हमने लीफ को प्लेस किया। प्लेस करने के बाद हमने लीफ की बाउंड्री ड्रॉ करी और हमने लीफ को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट अब हम अपने प्रोसीजर पे वापस चलते हैं। नेक्स्ट 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। नाउ काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्मॉल स्क्वेयर्स इनसाइड द आउटलाइन, यानी आउटलाइन मीन्स जो ये आपने ड्रॉ की है, इनसाइड मीन्स इसके अंदर, और काउंट मीन्स आपने काउंटिंग करनी है। दैट मीन्स आपने इन छोटे छोटे अंदर जो स्मॉल स्क्वेयर्स हैं इनकी काउंटिंग करनी है। नेक्स्ट है नाउ काउंट स्क्वेयर्स, अगेन काउंटिंग करनी है, विच आर मोर देन हाफ इनसाइड द आउटलाइन, यानी आपने एक तो जो कंप्लीट स्क्वेयर्स हैं उनको भी, ठीक है, और जो आपके कंप्लीट नहीं हैं उनको भी काउंटिंग करनी है। दो स्क्वेयर्स विच आर लेस देन हाफ एंड इनसाइड द आउटलाइन शुड बी काउंटेड, और आपने, इसका मतलब ये है जो इसके अंदर मोर देन हाफ की बजाय लेस देन हाफ हैं, जो आपके स्क्वेयर्स लेस देन हाफ हैं। लेस देन हाफ का मतलब जो आधे से कम है, जैसे ये आपका एक स्क्वेयर है, ये इसका आधा है, अगर इससे भी कम है तो भी आपने उसको काउंट करना है, मतलब छोड़ना आपने किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो आपने अब अपने प्रोसीजर के तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, अब हम इनको आगे फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले स्क्वेयर, अब हम क्या करेंगे, इनमें स्क्वेयर्स ढूंढेंगे अपनी फिगर में। इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये मेरे पास एक स्क्वेयर मिल गया मुझे, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट स्क्वेयर कंप्लीट, पहले हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं, ये 3, इन पे मैं नंबर देती जाती हूँ, 1 2 3 4, ये देखिए ये भी बिल्कुल कंप्लीट है, बस थोड़ा सा बच गया ये, अदरवाइज इसको काउंट नहीं किया जाता। 5, नेक्स्ट है हमारे पास 6, अदर वन इज 7 8 9 10, ये इसको बेटा हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है अभी, पहले हम कंप्लीट को काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये देखिए 20, ये भी बच गया हमारा 21, ये नीचे 22 23 24। देखिए मैंने अपने पूरे लीफ में उन कंप्लीट स्क्वेयर्स को काउंट कर लिया है और उनका नंबर कितना आया है मेरे पास लास्ट 24, यानी एक फोर्थ प्रोसीजर का जो फोर्थ पॉइंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम फिफ्थ पॉइंट काउंट करेंगे जिसमें लिखा हुआ था मोर देन हाफ, यानी जो हाफ से ज़्यादा है, अब हम उनको काउंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरे पास मोर देन हाफ है, ठीक है, मैं इसको नंबर दे देती हूँ। अब आप कहेंगे कि मैंने पेन का इस्तेमाल क्यों किया, वो इसलिए ताकि हमें इजीली इनकी पहचान हो जाए कि कौन सा मोर देन हाफ है, कौन सा कंप्लीट है और कौन सा मतलब हाफ है, ठीक है, लेस देन हाफ है। तो ये हो गया हमारा 1, नेक्स्ट इज 2, अब देखिए ये भी हमारा क्या है 3, ये भी हमारा मोर देन हाफ है। 4, ये हमारा लेस देन हाफ है बेटा। दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 6, ये हमारे कम है। ये देखिए ये जो है आपका ये शेप, ये 7, ये भी आपका मोर देन हाफ। 8, दिस इज ऑल्सो योर मोर देन हाफ। 9, दिस इज ऑल्सो 10 एंड दिस इज 11। तो ये आपके कैसे हो गए, जो आपके मोर देन हाफ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा काम रह गया जो अब लेस देन हाफ है, अब हम उनको काउंट करेंगे। तो लेस देन हाफ के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मैंने रेड मार्कर ले लिया है, अब हम उनको अलग से काउंट करेंगे। ये हो गया हमारा 1, ये हमारा 2, ये देखिए 3, ये इधर हमारा 4, ये इधर 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, दिस इज, इसको अगर हम काउंट करें तो ये 8 आएगा आपका, ठीक है, और ये आपका 9, ठीक है। और अगर आप देखें हमने ये थोड़ा सा आपका ये यहाँ से बचा हुआ है और ये थोड़ा सा आपका ये बचा हुआ है, तो हम अगर इसको टोटल में काउंट करें तो वी विल गेट 10
लेस देन हाफ स्क्वेयर्स। ठीक है, तो अब हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या, अब देखिए आप, हमने कोई भी एरिया छोड़ा नहीं है, बिल्कुल एरिया इसका कंप्लीट हमने मार्क कर लिया है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन हम अपनी प्रैक्टिकल टेबल में भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इस ग्राफ पेपर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी ग्राफ पेपर पे ही अपनी कैलकुलेशन करूँगी, और वो कैलकुलेशन कैसे होगी हमारी, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्मॉल स्क्वेयर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वेयर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ लेस देन हाफ स्क्वेयर्स। यानी अब हमें सबको क्या करना है, टोटल इन सबका एरिया कैलकुलेट करके और सबको प्लस करना है। अब सबसे पहले एरिया निकालते कैसे हैं, वैसे तो मुझे पता है सभी बच्चे मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सभी को मैथ्स इतना अच्छे से आता होगा, बट फिर भी जिसको थोड़ी डाउट है तो मैं इसमें आपको क्लियर कर देती हूँ। अब हम इसके बैक साइड पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम एरिया, पहले शेप देखेंगे कि शेप कौन सी है। अब जैसे हमारे पास ये एक स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटा, कि जिसकी ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी की सारी साइड बराबर होती हैं। अगर मान लो मैं ये कह रही हूँ कि इसकी ये जो साइड है इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर, एंड सेम गोज फॉर दिस साइड, यानी सबकी लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर। सिंस हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, और स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं, तो अगर हम एरिया देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज साइड इंटू साइड। अब डिपेंड करेगा बेटा आपने ग्राफ पेपर कौन सा लिया है। अगर आपने ग्राफ पेपर थोड़ा सा बड़े साइज़ का लिया है, जिसमें आपका जो एक ब्लॉक है, समटाइम्स आप ऐसा ग्राफ पेपर ले लेते हैं जिसकी जो एक साइड है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होती है, तो उस केस में आपका एक स्क्वायर का, क्योंकि हम ये स्क्वायर का निकाल रहे हैं और वो भी देखो कितने सारे स्क्वायर बने हुए हैं इसमें, तो हम सिर्फ अभी एक स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें डिपेंड करेगा हम ग्राफ पेपर कौन सा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो ग्राफ पेपर है इसमें एक साइड 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक साइड 1 सेंटीमीटर है और स्क्वायर है अगेन 1 सेंटीमीटर होगी दोनों की, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स मेरा एक स्क्वायर, एक जो ये बॉक्स है इसका एरिया कितना निकल गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है आपने ग्राफ पेपर जो लिया हो वो थोड़ा बड़ा हो, उसका एक बॉक्स ही इतना बड़ा हो, तो उस केस में आप एक साइड जो होगी आपकी दैट विल बी 2 सेंटीमीटर, तो उस केस में आपका जो एरिया निकल जाएगा दैट विल बी साइड इंटू साइड, ठीक है, तो ये साइड इंटू साइड हो गया आपका, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप अपनी ये प्रैक्टिकल शीट ध्यान से देखें, इसमें सारा बेटा एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए इसमें आपका नॉर्वे मैपल लीफ स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि अगर आपका लीफ इस तरीके की शेप का है तो आपको देखो इस तरीके से इसकी आउटलाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये कंप्लीट स्क्वायर्स आपके हैं, ये आपके लेस देन हाफ या मोर देन हाफ है, ठीक है बेटा। तो ये सारा हमने कर लिया। इसमें देखो ये 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो आपकी ग्रिड है वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर ग्रिड के लिए आपका जो एरिया आएगा फॉर 1 स्क्वायर दैट विल बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमारा इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा क्योंकि हमने जो अपना एरिया लिया हुआ है एंड दैट इज़ आवर 1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बेटा अब हम अपना आगे एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। देखो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सॉरी आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि पीछे मैंने मार्कर से ही कर दिया तो सारा पीछे छप गया है इम्प्रिंट इसका, कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे कलर से कर लेंगे ताकि आपको और आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो अब हम भी यही फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन जो हमने की थी उसका रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्मॉल स्क्वायर्स। कंप्लीट स्मॉल स्क्वायर्स हमारे पास कितने आए थे जो हमने पेंसिल से ड्रॉ किए थे, दैट पर 24, यानी ये हो गया हमारा 24। इसको बेटा हमने ये एक, देखो हमारे पास कितने स्क्वायर्स आए हैं 24, तो ये जो एक स्क्वायर है इसका एरिया हमने अभी पीछे निकाला और वो कितना निकला था 1। अगर एक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो 24
का निकालना है हमें, तो 24 ज़्यादा नंबर है, तो ज़्यादा के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात हो गई सिर्फ किसकी, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ